गाइस, मैं हूं आयुष जयसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में सीखेंगे उनको हम जान लेते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, उसके बाद टाइप ऑफ स्केलेटन के बारे में, फिर टाइप ऑफ बोन के बारे में, बोन मैरो के, फिर उसके बाद बोन मैरो के बारे में, फिर अपेंडिकल बोन के बारे में, उसके बाद एरियल बोन के बारे में। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ह्यूमन स्केलेटन। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन होता है ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इन दोनों का फॉर्मेशन करता है और एक अडल्ट में 206 बोन्स होते हैं और एक चाइल्ड में 306 बोन होते हैं। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी कि अडल्ट में 206 बोन्स और बच्चों में खाली 306 बोन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो क्या होता है कि उनकी जो बॉडी होती है, उनके अंदर के जो बोन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े टाइप से में होते हैं। वो जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं वैसे वैसे वो जो बोन्स है वो जॉइंट होकर के एक सिंगल बोन बन जाते हैं और सिंगल बोन बन जाने की वजह से उनकी जो मतलब जो बोन्स जो होते हैं उनके नंबर धीरे धीरे घटते रहता है और ये उतना ही डिक्रीज करेंगे फास्टर जितनी एक बच्चे की हाइट होगी। अगर वो बच्चा छोटा है तो इसका मतलब अभी उसके अंदर सेम ही है, मतलब जो हड्डियाँ जैसे जो टूटी हुई रहती है वो एक एक जॉइंट होती रहती है। और अभी आपने देखा होगा कई जो छोटे बच्चे होते हैं जो जस्ट बॉर्न हुए होते हैं तो उन लोगों को क्या किया जाता है, बहुत बहुत तेल मालिश किया जाता है। उनको ऐसा क्यों किया जाता है? उनको तेल मालिश इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन लोग की जो बॉडी होती है उसमें अगर हम ऑयल लगाएं तो उससे क्या होता है, बोन में थोड़ी बहुत नमी आती है और जो उनका जो बोन होता है वो एकदम अच्छे से जॉइंट होता है। नहीं तो क्या होता है, वो एकदम से उनका बोन एकदम टेढ़ा टाइप सा हो जाता है। इसलिए उनको बार बार जो किया जाता है क्या कि वो है ना, उनको तेल मालिश किया जाता है जिससे कि उनकी बोन में नमी आए। आप देख सकते हैं ये होता है एक अडल्ट के ह्यूमन स्केलेटन जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स जो बोन्स हैं उन सबके नाम लिखे हुए हैं। अब आपको यहाँ उस डायग्राम से आपको एक समझ में आया होगा एक बात कि हमारा जो बोन है वो अटैच रहता है। हमारा जो बोन है वो अटैच्ड है और ये अटैच किससे होता है, लेकिन तो ये अटैच होता है एक सॉफ्ट बोन से जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। आप यहाँ पिक्चर में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आप है देख रहे हैं यहाँ पे ये है हमारा कार्टिलेज। और इसमें क्या होता है कि ये सॉफ्ट बोन होता है, इसके अंदर कंटेन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसकी वजह से क्या होता है, ये सॉफ्ट रहता है। ये होता है इसलिए ये सॉफ्ट रहता है। और हमारे ये जो वाइट वाले बोन्स होते हैं, ये वाले वाइट बोन्स, इन सब के अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये लोग हार्ड होते हैं। याद रखिएगा, कार्टिलेज सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। नीचे जगह नहीं हो पा रही है, यहाँ लिख देता हूँ। इसकी वजह से हमारा कार्टिलेज हुआ सॉफ्ट, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से ये क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ हमारा बोन। और क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से हमारा जो बोन है वो हार्ड हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा बोन अटैच रहता है। और जब आप चिकन विकन खाते होंगे, चिकन का लेग पीस, तो लेग पीस खाते समय जो आपने देखा होगा तो उस समय जो आप मेन चीज़ खाते हैं नीचे में, तो उसमें क्या होता है कि जो आप मेन कार्टिलेज खाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा स्केलेटन, टाइप ऑफ स्केलेटन। हमारा जो स्केलेटन होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला इंडोस्केलेटन, दूसरा एक्सोस्केलेटन और तीसरा इंडो एक्सोस्केलेटन। मतलब इंडो उसके अंदर आंतर मतलब इंडोस्केलेटन भी होगा और एक्सोस्केलेटन भी होगा, दोनों ही इंडो एक्सोस्केलेटन में आएंगे। सो इंडो एक्सोस्केलेटन जो होता है ये क्या होता है, इसके अंदर ह्यूमन, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। इनके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इनके जो बोन्स होते हैं वो अंदर की ओर प्रेजेंट रहते हैं, मतलब मसल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सो इससे क्या होता है, उनको शेप भी मिलता है उनकी बॉडी को, और साइज मतलब जो प्रोटेक्शन भी मिलती है। सो मेन जो काम होता है हमारे बोन्स का वो होता है हमारे बॉडी को शेप देना और प्रोटेक्शन करना। सो शेप करना इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होते, सिर्फ मसल्स ही होते, तो उससे क्या होता कि हमारा जो अभी एक शेप है जिससे हम चल फिर पा रहे हैं, हम चल फिर नहीं पाते, यही होता। और प्रोटेक्शन इसलिए देता है कि हमारा जो रिबकेज है, जैसे मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे दिल हो गया, हमारा लंग्स हो गया, सो ये सब क्या हो गया, ये हमारे जो ऑर्गन्स हैं इन सबको सेफ्टी देने का काम भी यही करता है। सबसे मेन चीज़ हमारा जो क्रेनियम है हमारे सर में, वो हमारे इसको कहते हैं हमारे ब्रेन को सुरक्षा देता है। जिससे कि क्या होता है कि मतलब अगर ब्रेन को कुछ डैमेज हुआ तो हम तो मर सकते हैं, तो इसीलिए वो उसको संभाल के रखता है। अब एक्सोस्केलेटन में आते हैं इंसेक्ट्स और स्कॉर्पियन। सो इंसेक्ट्स में क्या होता है कि ये इंसेक्ट्स, इनको पता है कि इनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सो इनके अंदर क्या होता है कि मतलब इन लोग के बाहर ही, बॉडी के बाहर ही स्केलेटन होता है। आप मच्छर को मारिएगा तो उस समय क्या होता है कि आपको मतलब हार्ड, थोड़ा बहुत हार्ड लगेगा मच्छर, लेकिन आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक स्टेबिलिटी है उसके भी बोन की। तो क्या होता है कि उसको जब हम मारते हैं तो हम लोग को नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो जो होता है उसके बोन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए हमको वो हार्ड नहीं लगता है। स्कॉर्पियन को छू के देखिएगा तो उसमें भी क्या होता है कि उसका जो पीठ होता है वो क्या होता है, एकदम आपको बाहर से एकदम कड़ा लगेगा, लेकिन क्या होता है कि अब हम स्कॉर्पियन को छू नहीं सकते, नहीं तो वो हमको ही कड़ा कर देगा। और इंडो एक्सोस्केलेटन में जो है वो टॉर्टोइज आ सकते हैं, मे भी और भी हो सकते हैं कोई और मतलब एनिमल्स भी, लेकिन जहाँ तक का मुझे पता है सिर्फ टॉर्टोइज ही इंडो एक्सोस्केलेटन में आते हैं। अब इंडोस्केलेटन की आप कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे बर्ड, एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फिबियंस और फिशेस, मैमल्स भी आते हैं इंडोस्केलेटन में। ये सब जो अभी आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हमारा ये बर्ड, हमारा ये क्रोकोडाइल, ये डॉल्फिन, माउस, ह्यूमन, फ्रॉग, फिश, ये सब के सब आते हैं हमारे इंडोस्केलेटन में। इन सब के अंदर क्या होता है, बाहर ही होता है। आपने देखा क्रोकोडाइल के आपको ऊपर है ना, ये इसका जो नुकीला टाइप से स्ट्रक्चर बना रहता है, तो आपको ये छूने में कभी देखेगा तो आपको थोड़ा सा कड़ा लगे। क्यों? क्योंकि इसमें भी वहाँ पे बोन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वही है यहाँ पे प्रेजेंट। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एक्सोस्केलेटन। जैसे अब हम लोग होता है इंसेक्ट्स में स्पेशली आपको लगेगा कि कड़ा होता है बाहर से, वो अंदर से वो एकदम सॉफ्ट होता है। अपनी कोई भी अगर आप मतलब मार के देखिए, मच्छर को स्पेशली आप मार के देखिए तो मच्छर में ही आपको पता चल जाएगा एकदम से हार्ड होता है। अब चींटी है तो उसको, चींटी में आपको हार्ड लगता होगा हल्का फुल्का, जो बड़ी काली वाली मोटी सी काली वाली चींटी होती है, आप उसको मारिएगा उसमें आपको लगेगा। अब आता है इंडो एक्सोस्केलेटन। इंडो एक्सोस्केलेटन में क्या होता है, हमारा टॉर्टोइज आता है। अब टॉर्टोइज में क्या कैसे आता है, तो टॉर्टोइज इसलिए आता है क्योंकि इसका ये जो बैक है, आप ये पीठ देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो पीठ है ये इसकी बोन है। ये क्या है, बोन है, बोन। और ये क्या करती है, इसे प्रोटेक्शन देती है। क्यों, कैसे, अब यह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब क्या होता है, जब टॉर्टोइज को पता है कि इसकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है, सो ये इसके लिए क्या होता है कि जब इसको लगता है कि मेरे पास आसपास डेंजर है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर चुपचाप से जाके घुस जाता है। अब चाहे अगर हम इस शेल के ऊपर हम हथौड़ा भी मार देंगे, लेकिन ये शेल नहीं टूटने वाली है।
अब बताता हूँ ये इसके अंदर इंडोस्केलेटन कैसे है। सो आपने इसका मुंह देखा और इसका पैर देखा, अब इसके यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे इसके नेल्स आ रहे हैं। सो नेल्स आने का मतलब हुआ कि यहीं पे कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है कि अंदर स्केलेटन है, क्योंकि अगर इसके अंदर स्केलेटन है तभी ये चल पाता है। और यहाँ पे स्पेशली आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे नेल्स आने की वजह से भी हम लोग को पता चलता है कि टॉर्टोइस के अंदर बाहरी भी मतलब एक्सोस्केलेटन भी है और इंडोस्केलेटन भी है। सो एक्सोस्केलेटन कैसे हुआ, इसके शील्ड से, यहाँ जो ऊपर वाला है इससे, और एक्सोस्केलेटन कैसे, तो इंडोस्केलेटन हुआ हमारा इसके फेस और इसकी मतलब जो पैर हैं इन सबको देख करके। चलिए अब हम आपको समझ में आ गया हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बोन मैरो। अब ये बोन मैरो जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सब कैसे, ये क्या करती है, इसके इन्हीं जो मेन जो होता है हमारा बोन, इसके जो बोन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। सो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो होता है हमारे बोन के अंदर बोन मैरो होता है, वो क्रिएट करता है हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा येलोइश पार्ट होता है ये एक्चुअली एक टाइप का फिल्टर होता है। बोन मैरो जो यहाँ पे है, रेड मैरो, ये यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे ये सब बन जाते हैं। देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये जो होता है यहाँ पे बना, और यहाँ से क्या होगा, ये एक फ़िल्टर है। ये येलो पोर्शन जो आप देख रहे हैं ये एक फ़िल्टर है। यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही फॉर्मेशन होगा, और क्या होगा, अब यहाँ से फ़िल्टर होगा। सो फिल्टर किस लिए होगा, क्योंकि इसमें जब मैन्युफैक्चरेशन होता है जब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो ये एक साथ आसानी से नहीं जा पाते हैं। तो इनको है ना थोड़ा सा इनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती है जिनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो येलो मैरो से जब वो घूमते रहते हैं येलो मैरो में, सो उस समय क्या होता है, ये उस समय एकदम अच्छे से मतलब साफ़ हो जाते हैं, और एट लास्ट एक और बोन रेड मैरो में आ जाते हैं। और यहाँ से हमारे बोन में जो हमारे हमारी जो वो क्या कहते हैं, हमारी वेन्स आई रहती है, जब ये हमारी ब्लड वेसल आई रहती है, उससे क्या होता है, ये हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हमारे पूरे बॉडी में फैलता है। अब हमारा जो बोन मैरो है उसे हम किसी कैंसर के पेशेंट को भी हम ट्रांसप्लांट करने के लिए दे सकते हैं, हम उसको डोनेट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ ही कैंसर के पेशेंट्स में किया जा सकता है। हर कैंसर के पेशेंट को हम अपना बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकते। और एक स्पेशल बात कि किसी भी बच्चे का अगर आप बोन मैरो डोनेट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इलीगल है। जिसने भी अगर बच्चे का बोन मैरो डोनेट किया तो उसके डोनेशन से जिसने डोनेट किया है उसको जेल होगी, मतलब डोनेटर को नहीं, मतलब जिस बच्चे को जेल नहीं होगी, जिसने रिसीव किया है उसका बोन मैरो, और जिसने बेचा उसका बोन मैरो, उसको और डॉक्टर को, इन 3 जनों को मतलब जेल होगी। और ये 3 साल या पता नहीं जो भी जितने की जेल होती है, लेकिन मैंने 3 साल की जेल सुना था। और जो लोग अपने अंदर ये बोन मैरो करते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे तो ये ट्रांसप्लांट बहुत कम ही लोगों के अंदर किया जाता है, लेकिन फिर भी होता है। सो उन लोग को जो होता है जिनके अंदर दूसरा जो होता है, दूसरे आदमी का बोन मैरो क्या है डाला गया है, सो उनको क्या होता है, ह्यूमैनोटाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में हमारी बॉडी के अंदर 2 डीएनए एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला डीएनए जो होता है वो हमारे बचपन से बड़े होने तक का हमारा डीएनए होता है, और दूसरा जो डीएनए होता है वो दूसरे व्यक्ति का होता है जिससे हमने लिया है। सो दूसरा डीएनए जो हमने लिया है, सो उसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें हमारा दूसरा डीएनए रहेगा जो हमने ट्रांसप्लांट करवाया है। और हमारे जो बाल हो गए, होठ हो गए, हमारी स्किन हो गई, इन सब के अंदर क्या होता है कि हमारे पुराने जब हम छोटे बच्चे थे, जब से हम पैदा हुए तब वाले डीएनए प्रेजेंट रहते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हमारे टाइप ऑफ बोन। हमारे जो बोन होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा अपेंडिकुलर बोन और दूसरा हमारा होता है एक्सियल बोन।
अपेंडिकल बोन 126 से नंबर होते हैं और एक्सियल बोन सिर्फ 80 होते हैं। अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू आपको हर एक चीज़ समझा देता हूँ कि कैसे कैसे होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक हाथ है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे ये जो अपर ये वाला हाथ है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ये जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ के हमारे नीचे में 2 हड्डी आ जाती है। एक होता है हमारा मेन बोन और दूसरा सपोर्टिंग बोन। तो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारा रेडियस और दूसरा होता है हमारा अल्ना। सो ये बोन होते हैं प्रेजेंट। जैसे कि आपने इस अभी देखा। सो ये होते हैं हमारे कुछ मेन बोन, जैसे ऊपर से हुआ। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इससे आप पूरे के पूरे बॉडी का जितने भी मतलब जो बोन्स हैं उन सब का नाम आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे फिंगर्स की तरफ। तो हमारे फिंगर्स जो होते हैं उनमें सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, एक छोटा सा येलो कलर में यहाँ पे येलो कलर, सॉरी अच्छे से मैं आपको सर्कल करके नहीं बता पा रहा हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ येलो टाइप स्ट्रक्चर, येलो टाइप सी चीज़ है। तो इस येलो टाइप सी चीज़ को हम कहते हैं कार्पल। क्या? कार्पल। और इसके आगे जो आप चीज़ देख रहे हैं ये लाल कलर में, इसको हम कहते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। आपको समझ में आ गया? अब लास्ट के वाले को जो होता है, इसको हम कहते हैं फ्लेंजिज। लास्ट वाले हम हाथ को कहते हैं फ्लेंजिज, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हुआ हमारा फ्लेंजिज, ये वाला पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये हुआ हमारा फ्लेंजिज। और ये हुआ हमारा कार्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये मेटाकार्पल, और ये नीचे वाला फ्लेंजिज। आपको मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। लेकिन आप इन सबको याद रखिएगा। हमारे ऊपर के हाथ में से हमारे हुए ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। अब मैं आपको इनके नंबर भी बता देता हूँ। हमारा जो कार्पल होते हैं वो हमारी बॉडी में 8 होते हैं। मेटाकार्पल जो होते हैं वो क्या होता है, हमारे पंजे पे लगे होते हैं। अब आप बताइए, हमारे पंजे में से कितनी अंगुलियाँ निकलती हैं? सो ऑफकोर्स है 5 अंगुलियाँ निकलती हैं। सो मेटाकार्पल हुए 8, और जो कार्पल हुए हमारे 8, मेटाकार्पल हुए 5। अब फ्लेंजिज, हमारे जो फ्लेंजिज होते हैं वो 14 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 14। और इनका जो होता है 3 पार्ट बना रहता है हमारे फ्लेंजिज का। हमारे फिंगर्स क्या होते हैं, 3 पार्ट में होते हैं, 3 जॉइंट्स होते हैं। सब ऐसा अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा, इनको तो एक्चुअली होना चाहिए था 15, ठीक है, क्योंकि इनके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 जॉइंट्स लगे हुए होते हैं हमारे हमारे फ्लेंजेस में, हमारे फिंगर्स में। सो 3 पार्ट हुए, तो 3 और 5 अंगुलियाँ, 3 × 5 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 क्यों होता है? सो यहाँ पे 14 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अंगूठा होता है, थंब होता है, इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 ही जॉइंट्स होते हैं, हमारा तीसरा जॉइंट नहीं होता है।
इसकी वजह से ये क्या होते हैं, 14 होते हैं। और ह्यूमरस एक, रेडियस एक और अल्ना एक। अब आपको यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन आई होगी कि रेडियस किस तरफ होता है और अल्ना किस तरफ होता है। सो रेडियस हमारे थंब से जुड़ा हुआ होता है और अल्ना जो है हमारे बाकी के 4 फिंगर्स से जुड़ा हुआ, हमारे कार्पल से जुड़ा होता है, कार्पल से जुड़ा हुआ रहता है। चलिए अब आगे पैरों के बारे में जानते हैं। अब आते हैं हमारे लेग पे। हमारा जो लेग है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले आती है हमारी थाई की, हमारा थाई का बोन। सो ये थाई वाला जो बोन होता है, ये थाई बोन जो है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फीमर। इसको कहते हैं फीमर। और उसके बाद क्या होता है, हमारे घुटने की हड्डी आती है। घुटने में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है पटेला। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमारी 2 हड्डियां आती हैं जो कि होती हैं एक टिबिया और दूसरी फिब्यूला। हमारी जो टिबिया है इसको हम शाइनिंग बोन भी कहते हैं, मतलब ये चमकीली हड्डी होती है हमारे पूरे के पूरे हमारी बॉडी में। उसके बाद अब आते हैं हम फुट पे। तो अब आप यहाँ पे एक बात गौर करिए, हमारा फीमर हुआ एक, पटेला एक हुआ और हमारा टिबिया एक हुआ, फ्लेंजिस भी एक हुआ। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो हाथ था वहाँ पे जॉइंट पे कोई हड्डी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्या कहें, हमारा जो पैर है उसमें एक हड्डी और है जिसको हम कहते हैं पटेला। अब पटेला क्या है कि इसको हमारे पैर को सिर्फ पीछे जाने देती है, आगे आने नहीं देती है। मतलब आगे से अगर आप चाहेंगे तो आप अपना पैर पूरा ऊपर नहीं कर पाएंगे, एकदम सीधा कर लेंगे लेकिन उससे ऊपर आपका पैर नहीं जाएगा, तो ये पटेला उसको रोक के रखती है। तो ये पटेला एक हड्डी आ गई। सब कार्पल में भी कुछ मतलब चेंजेस होने चाहिए। सो कार्पल में क्या हो जाता है, हमारा ये जो है हमारा कार्पल, यहाँ पे जो हम लोग ये हमारा जो ये एंकल होता है इसमें भी कार्पल ही प्रेजेंट रहता है। इसके बोन को भी हम कार्पल ही कहते हैं। और ये कितना होता है, 7 हो जाता है। याद रखिएगा हमारे हाथ की कलाई पे प्रेजेंट था हमारा कार्पल। सो वो कार्पल कितना हुआ, 8, लेकिन यहाँ पे पटेला की वजह से कितना हो गया, 7। फिर उसके बाद सेम वही फॉर्मेट है, सॉरी टार्सल कहते हैं, कार्पल नहीं टार्सल कहते हैं, सॉरी। और फिर इसके आगे हम क्या था, उसमें था कार्पल, फिर मेटाकार्पल हमारे हाथ में। अब यहाँ फुट में क्या होगा, टार्सल मेटाटार्सल। और ये कितना होता है, ये भी 5 ही होगा भाई। और इसके आगे जो होता है हमारा, आ जाता है हमारा फ्लेंजेज। आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही ये भी क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये भी 14 होते हैं, 14 होते हैं। आपने देखा। सो अब यह ऐसे, इससे क्या हम लोग को कंक्लूड होता है, इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो एक हाथ था इसमें कितने हुए, इसमें हुए हमारे 30 बोन। एक हाथ में हुआ हमारे 30, तो हमारे पास कितने हाथ होते हैं, 2। तो 30 × 2 = 60 हो गया। अब हमारे पैर में भी आए 30, ठीक है। अब हमारे पास 2 पैर, 30 × 2 = 60। तो आपने 60 अपेंडिकुलर बोन देख लिए। अब मैंने आपको बताया था ये 126 होते हैं हमारे पास। सो आप यहाँ पे अब ये पता कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे बाकी के 6 बोन कहाँ हैं। सो बाकी के जो 6 बोन हैं वो आते हैं हमारे पेल्विक में 2, ये हमारा पेल्विक है, कमार। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करके बताता हूँ।
हमारे पेल्विक में, ये जो पेल्विक है, पेल्विक, इसमें हुए हमारे 2 बोन। अब आता है हमारा शोल्डर। इसको हम शोल्डर बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं। और यहाँ ये जो हमारा शोल्डर बोन होता है, ये शोल्डर बोन, इसको क्या होता है, इसको हम होते हैं सर्विकल, इसका सर्विकल। ये क्या होता है, हमारे दोनों साइड की तरफ होता है। ये क्या होता है, ये भी 2 होता है हमारे पास। अब यहाँ आप देख रहे होंगे बाकी के 2 बोन कहाँ हुए। आपने देखा पेल्विक में भी 2 होते हैं, पेल्विक, इसमें 2, तो 4 बोन तो आपने देख लिए। अब बाकी के 2 बोन कहाँ होते हैं। सो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक पीठ पे जो क्या होता है कि एक टाइप की हड्डी और होती है जो हमारे जो पीठ है, हमारा रिबकेज है, उससे कनेक्ट करके रखती है हमको। सो उसको हम कहते हैं स्कैप्यूला। क्या कहते हैं, स्कैप्यूला। और हमारी ये जो स्कैप्यूला होती है, ये 2 होती हैं। सो आपने देख लिया पूरे 126 बोन हमारी बॉडी के। सो आपने देख लिया पूरे अपेंडिकुलर बोन के बारे में। आप इनका नाम हमेशा याद रखिएगा। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ। हमारे हाथ में ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज, पैरों में फीमर टिबिया फिबुला, टार्सल मेटाटार्सल फ्लेंजिज। अब बाकी के जो एक्स्ट्रा बोन्स हमारे पास हुए सो पेल्विक, सर्विकल और स्कैप्यूला। सो आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारे एक्सियल बोन के बारे में। हमारा जो एक्सियल बोन होता है, इसकी सबसे पहले जो हमारी स्टार्टिंग आती है वो आती है हमारे रिब केज से, या फिर हमारे स्कल से। हम रिब केज से स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो रिब केज होता है, ये देखिए, ये जो हमारा रिब केज है, इसके अंदर 24 बोन्स होती हैं। और लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपको सिर्फ 10 ही हड्डी जुड़ी हुई देख रही है। यहाँ पे आपको ये जो बीच में हड्डी है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। मैं लिख देता हूँ, स्टर्नम। अब देख रहे हो ये बीच से तो जुड़ी हुई है, लेकिन सिर्फ 10 ही हड्डी जुड़ी हुई है। तो लास्ट की 2 हड्डी कहाँ है। तो लास्ट की जो हड्डी होती है हमारी 2, वो क्या होती है, फ्लोटिंग रिब्स होती है। वो इससे जुड़ी हुई नहीं रहती है। वो क्या होता है कि मतलब ऐसी फ्लोट कर रही होती है, मतलब वो ऐसी ही रहेगी, वो अटैच नहीं होगी। सांप क्या होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। सो फ्लोटिंग रिब्स बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं। इसलिए क्या होता है, जो एनाकोंडा होता है वो काफ़ी मोटा हो जाता है और काफ़ी बड़ा होता है। और वो क्या होता है, एक बार में एक इंसान को पूरा निगल जाता है। और ये सब क्या होते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आते हैं। अब हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें भी बहुत सारे बोन होते हैं, जैसे सर्विकल और लंबर बोन होता है, और थोरिक बोन होता है। सो ये सब भी कुछ बोन होते हैं जो कि 24 होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड, इसमें बोन हुए हमारे 24। और जो स्टर्नम हुआ, उसको मिला करके हमारे पूरे के पूरे चेस्ट में टोटल 25 बोन्स होते हैं। अब हम आते हैं हमारे सर में। हमारा जो स्कल होता है, क्रेनियम होता है, उसमें क्या होते हैं कि इसमें पूरे के पूरे हमारा जो फेस होता है, इसमें 28 बोन्स होती हैं, जिनमें क्या होता है, हमारे गले के पास एक एक बोन होती है, छुपी हुई बोन, जिसको हम नहीं गिनते हैं, उसको भी इसमें ले कंक्लूड कर लिया जाता है हमारे सर में, जिसको हम कहते हैं हाइड बोन। ये क्या होता है, जब हम लोग को फांसी लगाई जाती है तो उसमें क्या होता है, हमारा हाइड बोन जो होता है वो टूट जाता है। और हाइड बोन टूट जाने की वजह से क्या होता है कि इंसान की डेथ हो जाती है। और अब क्या होता है, हमारा जो ये क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर आपको पता है कि हमारे नर्व
नर्व के मतलब एक नर्व वेन्स जाती है, नर्व्स जाती है, जिसके में क्या होता है, हमारा ऑर्डर पहुंचता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। सो ये जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स में, नर्व को जाने के लिए कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो हमारा जो सर होता है ब्रेन से कनेक्टेड, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बहुत बड़ा होल होता है हमारे क्रेनियम में, जिसको हम कहते हैं फोरमेन मैग्नम। वो फोरमेन मैग्नम जो होता है वो काफ़ी बड़ा होल होता है। उससे वो जो होता है बहुत बड़ा होल होने के कारण क्या होता है, उसी से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा हुआ रहता है। अब हमारा ये जहाँ पे हमारे बाल उगते हैं जितने एरिया में, ठीक है, सो वहाँ क्या होते हैं, 14 बोन्स होते हैं। और हमारे आगे के फेस में, और आगे जो फेस है इसमें क्या होते हैं, इसमें 14 बोन्स होते हैं। सो 14 14 28 बोन्स हो जाते हैं। अब बाकी के जो हाइट बोन है इसमें अभी काउंट नहीं किए गए हैं, मैंने आपको 20 डायरेक्टली ऐसे बता दिया। अब आता है हमारा कान। हमारा जो कान है उसमें भी हड्डी होती है, और हमारा जो कान होता है इसमें 3 बोन होती है, और जिसका नाम होता है स्टीप्स, सेलियस और मेलियस। सो ये जो 3 बोन सॉरी फिर से आपको बता देता हूँ ना, स्टीप्स, इलियस, मेलियस। सो ये इसको आप याद रख सकते हैं एक फॉर्मूले से, जिसको हम कहते हैं MIS। M फॉर मिलियस, मिली में, I फॉर इलियस, और S फॉर स्टिप्स। सो आपको सबके नाम MIS फॉर्मूला हमारे कानों में होता है। सो हमारे ये 3 हड्डियाँ होती हैं हमारे एक कान में। सो हमारे पास कान होते हैं 2, सो इनके 6 बोन और होते हैं और एक हाइड बोन, तो हो गए 7 और आ गए। सो हो गए हमारे पूरे के पूरे फेस में 35 बोन। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है हमारे फेस पे, कि हमारे फेस में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी है। सो हमारे जो पूरा का पूरा फेस होता है में की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है हमारे क्लॉ की हड्डी, यानी हमारे जबड़ा, जिसको हम जबड़ा कहते हैं, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे पूरे के पूरे बॉडी में। तो इसी के साथ मैंने आपको अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन के बारे में बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से हम एक फास्ट रिकैप कर लेते हैं कि हमारे सारे के सारे मतलब जो बोन्स हैं उन सब के बारे में। अपेंडिकुलर जो बोन होता है वो हमारे पूरे शरीर में 2 पार्ट का होता है, जिसमें एक होता है हमारे हैंड में और दूसरा होता है हमारे लेग्स में। और हैंड में हमारे होते हैं जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्रेंचिज। और हमारे लेग्स में होता है हमारे लेग्स में फीमर, पटेला, टिबिया, फ्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंचिज। फिर आता है हमारा एक्सियल बोन। हमारा एक्सियल बोन जो होता है इसमें आया हमारा 3 टाइप का, एक होता है फेशियल बोन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा चेस्ट में। सो ये फेशियल में हमारे आती है ईयर, हाइड बोन, क्रेनियम, फ्रंट फेस। फ्रंट में फेस में हमारे 14, क्रेनियम में 8, हाइड 1, ईयर 6, एक ईयर में 3 और 2 कान होने के कारण 6, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिविकल 7, थायरिक 12, लंबर 5। फिर आता है रिबकेज, तो रिबकेज 24, स्टर्नम 1 मिला करके 25 बोन। सो ये हो गए हमारे पूरे के पूरे 80 बोन्स। हमारे चेहरा, स्पाइनल कॉर्ड और चेस्ट को मिला करके मिल गए हमारे पूरे 80 बोन। सो आपने पूरा का पूरा 206 बोन आपने पूरा का पूरा देख लिया है, उनके बारे में जान लिया है। अब पढ़ते हैं हम सेल ऑफ बोन के बारे में, हमारा जो बोन है उनके सेल्स के बारे में। हमारे जो सेल ऑफ बोन जो बोन के सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं ओस्टियो। और जो सेल ऑफ बोन होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है ओस्टियोक्लास्ट, दूसरा ओस्टियोब्लास्ट, तीसरा होता है ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट।
अब ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, ओस्टियोक्लास्ट जो होता है ये बोन को खाता है। मतलब अगर हमारा बोन टूट गया तो बोन को तोड़ जो टूटा हुआ बोन होता है उसको खाने का काम करता है हमारा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, जैसे हमारा बोन काला पड़ गया तो ओस्टियोक्लास्ट को खा जाएगा और उससे क्या होगा, फिर से सेल डिवीजन होगा जो हमारा करेगा ओस्टियोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट करता है न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, जिसलिए क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट जो होगा सो वो नए नए सेल्स बनाएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं सॉरी, जब हमारे जो एज होती है 30 हो जाती है उसके बाद हम जो हमारा बोन है ओस्टियोब्लास्ट वो और सेल डिवीजन नहीं करता है। तो सिर्फ जब हम 30 की एज के हो जाएंगे उसके बाद हमारा बोन सेल डिवीजन नहीं करेगा। तो इसलिए उन समय क्या होता है कि उन लोगों का जो बोन है उनको जुड़ने का चांसेस बहुत कम होता है। अब आता है ओस्टियोसाइट। ये क्या होते हैं, मेच्योर बोन होते हैं। जब आप ओस्टियोब्लास्ट जब पूरा भर के एक बोन बनता है सो उसको हम कहते हैं मेच्योर बोन। सो अब आपको पूरे के पूरे बोन के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।